थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले मैं वाणी की देवी माता सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और मैं जिस भारत माता की गोद में पली बड़ी हूँ और पल रही हूँ, मैं अपनी भारत माता को प्रणाम करती हूँ। मैं यहाँ पर सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने सभी से जाना है कि आज हमारा 77वां यानी 77th रिपब्लिक डे है। हम ये क्यों मनाते हैं ये भी आपको पता है, लेकिन हो सकता है आपको एक चीज की जानकारी हो या ना भी हो। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। हम उस समय भी ध्वजारोहण करते हैं और रिपब्लिक डे पर भी करते हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? कैन एनीबॉडी टेल मी? क्या कोई बता सकता है कि दोनों में क्या अंतर है बेटा जी? ठीक है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि दोनों में क्या अंतर है। 15 अगस्त 1947 में हम अपने तिरंगे झंडे को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो इसलिए कि हमें आजादी प्राप्त हुई थी। अंग्रेजों का झंडा उतरा था और हमारा भारतीय तिरंगा प्राचीर पर चढ़ाया गया था, और 26 जनवरी को हमारा तिरंगा ऊपर ही रहता है और हम उसको फहराते हैं। मेरे यहाँ पे कुछ बोर्ड्स के स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। कुछ कारणोंवश मैंने आप सभी के बीच को छोड़ दिया, वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। मुझे पता चलता रहता है बीच बीच में कि आप लेकिन अभी कुछ समय पहले 2-3 दिन पहले मैं महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ रही थी। वहां पे एक बहुत ही अच्छा उनका जो उन्होंने उपदेश दिया था, शिक्षा दी थी, वो आया। वो क्या था बेटा? अपो दीपो भव, मतलब अपना प्रकाश स्वयं बने, अपना प्रकाश स्वयं बने। तो अगर हम इन सब बातों को अपने जीवन में उतारते हैं या कोशिश करते हैं, तो जो हमने स्वप्न देखे हैं उनको पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारे कुछ विचारधारकों ने कहा है कि हमें अपनी सोच ऊंची रखनी चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार। हमें कोई दिखावा नहीं करना चाहिए, हमें अपने जीवन में उच्च विचारों को धारण करना चाहिए और जो अपना जीवन है उसे सादा रखना चाहिए। सोचना बहुत जरूरी है, विचारों का आना बहुत जरूरी है। हमें विचारों को स्वतंत्रतापूर्ण आने देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे 10th या 8th या किसी भी बच्चे को ये लगता है कि मैं जज बनूंगा, वो बन सकता है, या फिर मैं कैप्टन बनूंगा, मेजर बनूंगा, मैं अपनी देश की सेवा करूंगा। देश की सेवा एक आप सेना में जाके नहीं कर सकते। देश की सेवा आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ आप सफल किसान भी बन सकते हैं। आप सभी तरीके से अपने धर्म, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप देश की सेवा कर सकते हैं, लेकिन आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य के लिए आपको निरंतर प्रयासरत होना चाहिए। हम गणतंत्र दिवस को ही हमारे अंदर देशभक्ति की भावना क्यों जागती है? क्या हमारे अंदर प्रतिदिन देशभक्ति की भावना नहीं होनी चाहिए? टेल मी यस और नो? टेल मी यस और नो? हमारे अंदर प्रतिदिन देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस पे भी हम एक सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर सिर्फ देशभक्तों के गीत गाएं। नहीं, हमारे अंदर दिन प्रतिदिन देशभक्ति की भावना बढ़नी चाहिए और रहनी चाहिए। मैं आपको एक छंद के माध्यम से, किसी कवि की कही हुई छंद के माध्यम से कुछ बताना चाहती हूँ। आप उसे सुनेंगे, समझेंगे। मैं कोशिश करती हूँ
कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जब तक सूरज में रहे लालिमा, जब तक लहू में रहे लालिमा, जब तक सूरज में तेज रहे, जब तक शीतलतम रहे चंद्रमा, जब तक वायु रहे, जब तक शर्त की धारा हो, जब तक पृथ्वी पर पानी हो, मही भार उठाते शेषनाग और सागर बीच रवानी हो, जब तक अग्नि में तपन रहे, जब तक पंछी में लगन रहे, जब तक सूरज यथारूढ़ हो, मंगल भोर प्रभाती गाए, आन बान और शान तिरंगा यूं ही अंबर तक लहराए, आन बान और शान तिरंगा यूं ही अंबर तक लहराए, आन बान और शान तिरंगा यूं ही अंबर तक लहराए। जय हिंद, जय भारत।